नमस्कार दोस्तों। इस समय आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा है। ये वीडियो आया है हरिद्वार से, जहां सनी देओल साहब पहुंचे थे धर्मेंद्र जी के अस्थि विसर्जन के लिए। और ऐसा कहते हैं कि वहां कोई उनका वीडियो बना रहा था और उस वीडियो बनाने वाले पैपराजी को देखकर वो भड़क गए और उन्होंने सीधे जाकर पूछा कि कितने पैसे चाहिए तेरे को। यानी वो झगड़ा, वो लड़ाई जो मुंबई में शुरू हुई थी धर्मेंद्र जी के घर के बाहर, जब वो जीवित थे, बीमार थे और बाहर पैप्स खड़े हुए थे, उनको देखकर, जब देखने के लिए पैप्स वहां इकट्ठा हुए थे और वहां पर उनको देखकर सनी देओल ने उनको बुरी तरह धमकाया था, डांटा था, गाली भी दी थी। उसके बाद जब कोई पहुंचा उनके पीछे पीछे हरिद्वार तक और वहां पर ये वीडियो लेने की कोशिश की है, वो मौका है जब वो अस्थि विसर्जन के लिए पहुंचे हैं। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। सनी देओल सफेद शर्ट में है और काली पगड़ी या फिर काला उन्होंने सर पे कुछ बांधा हुआ है कपड़ा। वो झगड़ा कर रहे हैं उस शख्स से जो कि उनका वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, और सीधे उन्होंने कहा कि कितने पैसे चाहिए तेरे को। ये सब जगह पर इस समय वीडियो आपको दिख जाएगा। ट्विटर पर भी है, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है। इसको लेकर बाकायदा खबरें भी छपी हैं अखबार में। तो इस खबर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रवि जी, ये पूरा जो मामला है कि हरिद्वार में सनी देओल का पीछा करते करते वहां पे पैपराजी पहुंचते हैं और वहां पे सनी देओल जो उनको हड़काने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, किस तरह से आप देखते हैं पूरा मामला? इसको लेकर आपकी क्या सोच है? उज्जवल जी, ये जब वीडियो देखा और जो सनी देओल ने जिस तरह से बर्ताव यहाँ किया है, दरअसल ऐसा लग रहा है कि उनको कैमरे से ही कहीं ना कहीं एक तो चिढ़ हो गई है और तकलीफ है उन्हें। और हकीकत यह है कि आज की दुनिया में कैमरे को कई लोग तीसरी आंख बोलते हैं। वो आंख जो हर जगह मौजूद है, जिससे कोई बच नहीं सकता है। और कुछ लोग इसे अब ईश्वर की आंख भी बोलते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। कैमरा जो है हर जगह है, जैसे ईश्वर हर जगह मौजूद है, कैमरा भी आप माने ना माने, आपको अच्छा लगे ना लगे, वो हर जगह मौजूद है। हम आप भी कहीं कहीं सड़क पे जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, कॉलोनी में घूम रहे हैं, हम कैमरे की जद में हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाई कैमरा जो है आपके अस्तित्व से अब कोई अलग चीज है। कैमरा आपके अस्तित्व से जुड़ी हुई चीज है। और आप सिर्फ आपके घर की चारदीवारी मान लीजिए, जिसमें अगर आपने कैमरा नहीं लगा रखा है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने, जिनके बड़े बड़े घर हैं, अब तो वो घर के अंदर भी कैमरा लगा के रखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा घर होता है कि कहाँ कहाँ देखेंगे, तो वो अपने मोबाइल पे या उनका कोई जो रूम है वो उसमें निगरानी करते रहते हैं। तो हर जगह जो है वो कैमरे की जद में आ चुकी है। अब ऐसे में सनी देओल जो है, और सनी देओल और बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग, और हम क्योंकि बॉलीवुड कवर करते हैं तो बॉलीवुड की बात करते हैं, कैमरे से भरी हुई इस दुनिया में वो अब प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। ये एक थोड़ा सा जो है विडंबना है। इसको इस तरह से मुझे लगता है कि क्योंकि अब आप सेलिब्रिटी हैं, आप ही ने ये दुनिया और आप ही ने ये जिंदगी चाहिए थी। किसी ने आपसे आकर नहीं कहा था कि आप सेलिब्रिटी बनिए। ये बिल्कुल ठीक है कि सबकी अपनी जिंदगी है, जब तक कि वो आपके रास्ते में आकर, आपके काम में आकर दखल नहीं दे रहा है। सेलिब्रिटी है इसलिए वो आपको कवर कर रहा है। तो अब आपको या तो उस चीज को मानना चाहिए, या फिर आप हर जगह जाकर किस तरह से झगड़ते रहेंगे। क्योंकि सनी देओल ने जब उनके फादर को वो घर ले आए थे और उनके बाहर जो पेपराजीज थे मुंबई में, वहां भी उन्होंने बाहर निकलकर जिस तरह से नाराजगी जताई थी और जो अपशब्द कहा था, तो वो बात तो बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक पहुंच चुकी कि फिर जया बच्चन ने जो कहा, और फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि अब पेपराजी कह रहे हैं कि आप पर बैन लगा देंगे। और ये सवाल जो है कहीं ना कहीं सनी वाले मामले में भी आ रहा है। जैसे आपने कहा था कि भाई अगस्त नंदा बच्चन फैमिली से जो आ रहे हैं अगली पीढ़ी, नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। सनी देओल की यहाँ देओल फैमिली में जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उनको भी फिल्मों में जगह बनानी है। तो आप कर क्या रहे हैं? आ रही है। हालांकि सनी के दोनों बेटों की पहली फिल्म फ्लॉप हो चुकी, लेकिन उनके जो बेटे हैं करण देओल, तो कल ही मैं न्यूज देख रहा था, अपने 2 बनने जा रही है। अनिल शर्मा डायरेक्टर, उन्होंने कहा था कि फिल्म अब नहीं बनेगी धर्म जी के बाद में, मगर फिल्म के जो प्रोड्यूसर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम बनाएंगे, और वो फिल्म जो है धर्म जी को श्रद्धांजलि रहेगी हमारी तरफ से। और उस फिल्म में सनी देओल के बेटे करण वो बॉक्सर का रोल निभाएंगे, क्योंकि अपने में जो कहानी बॉक्सर की है और किस तरह से वो फैमिली में ट्रेडिशन, तो अब नई पीढ़ी तक आएगा।
तो सेलिब्रिटी होना दरअसल मजाक नहीं है, ये बात तो सही है, पर वो जिम्मेदारी भी है कहीं ना कहीं आपके ऊपर। आप सोसाइटी से कनेक्ट हो रहे हो। ये नहीं हो सकता है कि हम तो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, लोग हमको बहुत प्यार कर रहे हो, सडनली एक दिन हम कहें कि अब सब आप हमको छोड़ दीजिए, अब हम अपनी खोल में रहेंगे, अब हमको अपनी प्राइवेसी आप दे दीजिए। ये नहीं चल सकता है। अगर वो आकर आपके काम में रुकावट डाल रहा है, आपको काम नहीं करने दे रहा है, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर कोई दूर से आपकी तस्वीर ले रहा है, कोई दूर से आपका वीडियो बना रहा है, तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते। आज की तारीख में तो सेलिब्रिटी है, हम कितने वीडियो देखते हैं। अब देखिए, हर चीज का अच्छा और बुरा पक्ष दोनों है, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही पक्ष हूँ, दोनों साइड है उसके। तो सेलिब्रिटी होने का अगर फायदा है तो उसका कुछ नुकसान भी है। अब लोगों की दिलचस्पी आपकी जिंदगी में है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो दिलचस्पी तो आप ही ने पैदा की है ना, अपनी फिल्मों से, अपनी खबरों से, अपने कामों से। डिवाइड नहीं हो सकता, चीजें मिक्स हैं। आप बहुत सही बात कह रहे हैं आप। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि सनी देओल अगर बहुत ही तरीके से कह देते, जैसे हमारा उस दिन डिस्कशन भी हो रहा था कि विराट कोहली और अनुष्का ने कहा था कि भाई हमारी बेटिया की तस्वीर मत दिखाना, तो नहीं दिखाई गई। अब दुआ का उन्होंने जो तस्वीर थी वो नहीं दिखाई जब तक उनको घर नहीं बुलाया। तो इस तरीके से बहुत प्यार से भी बात कही जा सकती है। अब सनी देओल को हो सकता है लगा हो कि जैसे वो बात बात पर नल उखाड़ लेते हैं, उनको लगा होगा कि वो कुछ इस तरह से गर्मा गर्मी दिखाएंगे तो ज्यादा असर होगा, लेकिन यहाँ तो ये बैकफायर कर गया मामला। लोग अब उन्हीं को कुछ कह रहे हैं। अच्छा, सनी देओल वही है जिनको 20 साल इंतजार करना पड़ा था एक हिट के लिए, गदर के बाद फिर दूसरी गदर में ही वो आए। तो इतना आपने करियर में डाउनफॉल भी देख लिया है, उसके बाद भी समझ नहीं आता कि ऐसा इसका कारण क्या है। अगर आपको फोटो खिंचवाने में दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है, आप उसको एक बाकायदा एक नरम लहजे में हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कि भैया हमको ये तस्वीर खिंचवाना नहीं है और हमारे यहाँ ऐसा मौका है, इस पे हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इसको कवर करो। अगर के कहा होता तो हो सकता है पैप्स खुद ही कह देते कि भाई हम अपनी दुकान कहीं और लगा लेते हैं, लेकिन आपने वहां पे एक जंग जैसी छेड़ दी। तो जब जंग छिड़ जाती है तो फिर जंग छिड़ जाती है। और अभी ये जो हरिद्वार से जो वीडियो ताजा सामने आया, जो हमने दिखाया अपने दर्शकों को, वो तो बता रहा है कि अब देखिए, हरिद्वार में अगर वो गए हैं, हो सकता है वहां का कोई लोकल न्यूज रिपोर्टर हो या कोई लोकल स्ट्रिंगर हो न्यूज का, या हो सकता है कोई वहां पे इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह चलाने वाला कोई सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर। जरूरी नहीं है कि वो भी पैप हो, लेकिन हाँ, जिस तरह से खबरें आई कि भाई वो पैपराजी वाला ही काम कर रहा था, तो उसमें भड़कने की जरूरत नहीं थी। एक सेकंड रुकते कि भाई इसको बंद कर दो और हम तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा तस्वीर मत लो, तो ये खबर इस तरह से आती नहीं, ना हम लोग इस तरह से बात कर रहे होते। लेकिन उन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए तेरे को, इस तरीके की आवाज सुनाई दे रही, कितने पैसे चाहिए तेरे को। तो जरूरी थोड़ी है कि हर सारा काम जो है पैसे के लिए किया जाता हो, सारा काम पैसे के लिए तो नहीं किया जाता है, कुछ तो लोग अपने जुनून के लिए, पैशन के लिए भी करते हैं। तो वाकई बहुत हैरत हो रही है इस वीडियो को देखते हुए। और ये खबर हम इस समय जब दिखा रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है, क्योंकि जिस वक्त आपने मुझे भेजा, फ्री प्रेस जर्नल की शायद ये रिपोर्ट थी, आपने भेजी, फिर हमने देखा कि ट्विटर पे वीडियो भी है। तो अब हम एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर हम इस पे दोबारा से चर्चा करेंगे। तो ये तस्वीर आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। ये हरिद्वार की वीडियो है जहां पर अस्थि विसर्जन के लिए सनी देओल गए हुए थे और वहां उनकी किसी ने फोटो खींचने की कोशिश की, तो उन्होंने उस शख्स के साथ बहस की है। और जो इसमें साउंड आ रहा था वो ये था कि कितने पैसे चाहिए तेरे को। तो सीधे तौर पर उन्होंने कैमरा पकड़ा और ये कहा कि दिखाओ तुमने क्या शूट किया है और इसको मत करो। तो ये वीडियो अभी अभी आई है और इसको लेकर एक अखबार में रिपोर्ट आई थी जो रवि जी ने मुझसे शेयर की, और उसके बाद ये देखा तो ये ट्विटर पर वीडियो भी मिल गया। और कुल मिलाकर इसको लेकर काफी बवाल हो रहा है। हमारे दर्शक इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इसलिए रवि जी मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, और जो नए दर्शक जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि ये वो वीडियो है जो हरिद्वार से आया है। और ये मौका ऐसा है कि जहां सनी देओल गए हुए थे अपने पिता के अस्थि विसर्जन के लिए, और वहां जब वो हरिद्वार की सड़कों पर थे तो वहां उन्होंने नोटिस किया कि कोई उनका तस्वीर खींच रहा है या वीडियो ले रहा है, तो उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि भाई कितने पैसे चाहिए तेरे को, क्यों कर रहा है ऐसे। तो ये बहुत ही अलग तरीके का व्यवहार है जो दिखाई दे रहा है। शायद एक नरम लहजे में भी कही जा सकती थी ये बातें। और हैरत इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं धर्म जी के लिए प्यार है लोगों का, शायद ये उसी का नतीजा है कि लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और हाँ, जैसा कि अभी रवि जी बता रहे थे कि ये
ईश्वर की आंख भी कहा जाता है कैमरे को, इससे बचना बहुत। लोग तो कहते हैं कि भाई भले इस दुनिया में आपको ईश्वर मिल जाए लेकिन प्राइवेसी नहीं मिलेगी, प्राइवेसी आपको नहीं मिलेगी। प्राइवेसी इतनी दुर्लभ चीज हो चुकी है, और उसके बीच अगर आप एक मशहूर चेहरा हैं, फिल्मों में काम करते हैं, लोगों के बीच कितना क्रेज होता है फिल्मी दुनिया को देखने का, जानने का। और ये जो फिल्मी दुनिया को लेकर क्रेज तैयार किया है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने या मीडिया ने या जर्नलिस्ट ने, वो कहीं ना कहीं इसके काम ही आता है। लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जानना चाहते हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपकी लाइफ, आपका चेहरा ही कंटेंट है, तो कहीं ना कहीं वो आपका काम आसान हो जाता है। इतने सारे ऐड किए सनी देओल ने, बनियान का और पता नहीं किस किस का ऐड किया है, तो ये सब उसी का हिस्सा है। लोग एक एक्टर की अगर ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी बनियान पहनता है, मतलब लोग उसकी लाइफ में इच्छुक हैं, तभी वो देखना चाहते हैं। तो आप जब बनियान बेचते हैं तो लोग आपको फिर और अंदर से जानना चाहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। मुझे बड़ी हैरत हो रही है इस पर, और खासकर मौका है, वो मौका ऐसा है नहीं कि कुछ बोला जाए। दुख है, सब लोग गमगीन हैं, शोक में हैं। और यहाँ पे हमारे कुछ दर्शक पूछ रहे हैं कि फैमिली के कौन कौन लोग साथ में थे, तो हमने ये वीडियो ही देखा है, अब इसमें सनी देओल ही दिखाई दे रहे हैं, अब बाकी के तो लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अच्छा, एक हमारे दर्शक हैं जो लिख रहे हैं, आई हैड अ ग्रेट फॉर्च्यून ऑफ वॉचिंग अपने शूटिंग इन राजकोट, देओल्स वर वेरी पीपल फ्रेंडली, स्पेशली धर्मेंद्र। आई ऑल्सो सॉ बॉबी देओल एंड सनी देओल शूटिंग देयर। तो हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके का व्यवहार हमेशा करते हैं, लेकिन हाँ, ये जो चीजें आ रही हैं बहुत हैरान करने वाली तो हैं। तो अब इसको किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से समझा जाए। एक हमारे दर्शक और मैसेज कर रहे हैं, कोई इतना जानना नहीं चाहता भाई, ये पत्रकारिता के नाम पे जो प्राइवेसी इन्वेजन चल रहा है उससे जस्टिफाई मत करो। वो सेलिब्रिटी हैं, लेकिन पिता के न रहने पर, आपने शब्द बहुत गलत लिखा है, पिता के न रहने पर सेलिब्रिटी के अंदर का इंसान ही बाहर आएगा। हाँ, मैं यहाँ पर किसी चीज को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ अनिरुद्ध जोशी जी, हम आपको वो नजारा दिखा रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो सही है और हम ये भी नहीं कह रहे हैं वो गलत है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि वो और किस तरह से हो सकता था, जिस तरीके से हुआ उसके अलावा और क्या हो सकता था। रवि जी, आप इस पर अब क्या कॉमेंट करना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। जैसे ये मीडिया को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो भी सज्जन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलिब्रिटीज की भी है। अगर मैं एक सेलिब्रिटी हूं और मुझे पता है कि करोड़ों लोग जो है मेरे बारे में जानना चाहते हैं, और अगर कोई चीज मेरे साथ हुई है, मेरे परिवार में हुई है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक मैनेजर या एक पीआर से ये कहूं कि मेरी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी कर दे। ये बनती है, क्योंकि मेरे करोड़ों फैन हैं जिनको मैं अपनी अच्छे टाइम में फैमिली बोलता रहा हूं, जिनके साथ मैं अपनी अच्छी चीजें शेयर करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि वो मेरे सुख और दुख का हिस्सा हैं। पीआर के लिए आप दूसरों के दुख में भी शामिल हो जाते हैं, कई बार जेन्युइनली भी होते हैं, कई बार पीआर के लिए भी चीजें। तो ये पूरा मामला जो है दरअसल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी है, क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से धर्म जी के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से जो पूरा घटनाक्रम है, सिर्फ हौच पौच जैसी सिचुएशंस जो हैं वो आई हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ है कि प्रॉपर कोई स्टेटमेंट निकल कर आया है। भाई, अस्थि विसर्जन तो आज हुआ है, खबरें इस तरह से चल रही हैं और इस तरह से बन रही हैं कि 2 दिन पहले भी ये खबर आ गई थी कि अस्थि विसर्जन चुपचाप कर दिया गया। ये पैदा क्यों हो रही है सिचुएशन? सवाल ये है। अगर आप वहां जा रहे हैं, जिस तरह से पूरा मामला, जिस तरह से अंतिम संस्कार हुआ है, जिस तरह से प्रेयर मीट हुई है, हेमा जी ने अलग किए, भाई बातें हैं वो हो रही हैं जिनको करना है, पर क्या आपको ऐसे रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। सेलिब्रिटी होने के नाते आप अभिनेता के साथ नेता भी रहे हैं, तो ये मानेंगे कि आपको ज्यादा समझ है। भाई, आपने एक जगह जो जनता है उसका जनप्रतिनिधित्व के भी किया है आपने, लेकिन अचानक इस तरह से जो व्यवहार करना है, कहीं ना कहीं लोग इसी वजह से चर्चा करते हैं। आप अगर एक सिंपल एक स्टेटमेंट जारी कर दें कि भाई ये स्थिति है हमारी, ये हालात है और हम चाहते हैं कि हमारी प्राइवेसी जो है उसका आप ख्याल रखें, लेकिन वो सीन जिस तरह से बना दिया गया, वो एक बार शुरुआत गलत हो जाती तो फिर उसके बाद गलत तरीके से ही वो आगे बढ़ती है। जैसे मैंने कहा ना कि 2 दिन पहले ये चला था कि अस्थि विसर्जन हो गया, अब आज अचानक ये
खबरें और फिर आने लगी, और ये वीडियो भी निकल कर आ गया है। अवॉइड जी। किया जा सकता है इन चीजों को, ऐसा नहीं है कि हर बारी सीन जो है वो क्रिएट किए जाए, इनको अवॉइड भी किया जा सकता है। और एक और चीज मैं आपसे कहूंगा, जी। सनी देओल जो है आज भले ही उनके लिए मीडिया अगर जो है जो कैमरे लेके पीछे है उससे वो परेशान दिख रहे हैं। मुझे याद है 2016 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, जी। तब उनकी फिल्म आने वाली थी घायल वंस अगेन। तब उन्होंने जी। बाकायदा घर बुलाया था और बातचीत की थी, तमाम मीडिया के लोगों को बुलाया था, मैं भी गया था, तो हम लोगों हाँ। की वन ऑन वन बातचीत हुई थी। अब आप जी। देखिए 2016 में सनी देओल की क्या स्थिति थी। साल 2000 में उनकी फिल्म आई थी गदर, और बहुत बहुत बड़ी हिट होने के बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चले गए थे। उसके बिल्कुल। बाद में एक फिल्म उनकी आई थी 2007 में अपने, जिसका आज नाम लेते हैं। हालांकि कहा जाता है बहुत बड़ी हिट थी, लेकिन बहुत बड़ी नहीं, पर एक ठीक ठाक फिल्म थी। और क्योंकि तीनों धर्म जी और सनी और बॉबी थे, तो उस फिल्म की चर्चा हुई। मगर फिर आप देखिए वहां से आपको सीधे चलकर आना पड़ता है 2016 में, जहां पर घायल वंस अगेन जो खुद उन्होंने बनाई थी। उस वक्त सनी जी। जी ने वहां पर इंटरव्यू जब हो रहा था तो वो बड़े दुखी थे कि यार मीडिया हमारी बात नहीं करता, मीडिया हमारे बारे में नहीं लिखता है, फिल्म इंडस्ट्री में भी पता नहीं कैसे लोग हमारे खिलाफ गोल बन रहे हैं, राइटर हमारे लिए स्टोरी नहीं लिखते हैं, डायरेक्टर हमारे पास नहीं आते हैं कि आपके लिए प्रोजेक्ट प्लान किया है। तो आपको तब ये दुख था कि मीडिया नहीं आता है, तब आपको ये दुख था कि राइटर हमारे लिए नहीं लिखते हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो हमारे पास नहीं आते। पर उस वक्त तो आप दुखी थे, लेकिन जब एक बार फिर से आपकी लोकप्रियता बढ़ी गदर 2 के बाद में, और अगर अब लोग आपके पास आ रहे हैं तो ये आपका कैसा रिएक्शन है? मतलब आते हैं तब भी प्रॉब्लम है, नहीं आते हैं तब भी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना होगा। अभी जी। जैसे हमने कहा कि भाई अब इनकी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली, आप मीडिया जी। के साथ ये जो भी सारी चीजें कर रहे हैं, उसके जी। बहाने से मीडिया की बदनामी भी हो रही है। और आज जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले लाइव किया था कि भाई हाँ। पेपराजीज ने कहा कि हम बच्चन फैमिली का बाइकआउट करेंगे। ठीक है, उसके जो भी इक्वेशन है आपने समझाए, हो सकता है आज सनी देओल को जरूरत ना हो पेपराजी की, मीडिया की, लेकिन उनके भाई भी हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी आ रही है फिल्मों में। और अगर हाँ। तब कहा गया कि नहीं इनका बाइकआउट करेंगे, इनकी फोटो इनके वीडियो नहीं लेंगे, इनके बारे में पब्लिश नहीं करेंगे, तब क्या होगा? तो थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए। और बात सिर्फ लेन देन की नहीं है, आप एक सेलिब्रिटी है, ये बात आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। आपके व्यवहार को लोग फॉलो करते हैं। अब एक सिंपल आपको एक सिस्टम बनाना होता है कि भाई मेरे यहाँ पर इतना बड़ा ऑफिस में चलाता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा स्टार हूँ, एक हाँ। मैनेजर या एक पीआर होगा, वो मेरी तरफ से स्टेटमेंट जारी करेगा, आप एक आदमी से हैंडल कीजिए। और मीडिया इतना इररिस्पॉन्सिबल कभी नहीं रहा, पेपराजी इतने रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं रहे कि उनको कोई एक चीज कह दी जाए और आप उनसे कोई डिमांड करें कि आप इस मामले में कोऑपरेट कीजिए, तो वो ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल, हजारों बिल्कुल। सैकड़ों उदाहरण है जहां मीडिया कोऑपरेट करते हुए नजर आता है। और न केवल यहाँ, मतलब आपके कहने बस से नहीं, कई बार बगैर कहीं भी करता है। 2 मिनट और लूंगा यहाँ पे मैं। जब जी। हम बच्चन फैमिली वाली जो बात कर रहे थे, उसी में ये जो खबर थी जिसमें कि पेपराजीज ने कहा है कि बच्चन का बाइकआउट करेंगे, हाँ। इसमें जो एक मीडिया फोटोग्राफर और पेपराजी है, उन्होंने बताया है, एक हुँ। घटना बताई उन्होंने 2023 की। उन्होंने बताया है कि बोले मेरे पास एक वीडियो अमित जी का आया था दिल्ली से। हुँ। वो अपने एक फैन अमित जी के साथ सेल्फी लेने के लिए कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने उनको बुरी तरह से धकेल दिया। और ये वीडियो जो उनका कहना है मेरे पास आया था, और मैं चाहता तो इसको वायरल कर सकता था, लेकिन मैंने हाँ। अमिताभ के पीआर को वो वीडियो भेजा, और हाँ। पीआर ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप इस वीडियो को आगे मत चलाइए। हमने वीडियो नहीं चलाया। हुँ। तो उसमें अमित जी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आप सोचिए हाँ। अगर वो वीडियो आ जाता मीडिया में, जैसा हुँ। ये कह रहे हैं वीरेंद्र चावला यहाँ पर, तो क्या बवाल नहीं होता और कितनी बातें नहीं होती। तो हुँ। ये हुँ। कह देना कि नहीं मीडिया इररिस्पॉन्सिबल है, पेपराजी इररिस्पॉन्सिबल है, ये ऐसा बिहेव नहीं कर रहे, सब समझते हैं। और बात सिर्फ कम्युनिकेशन की है कि सही ढंग से कम्युनिकेट होना चाहिए। कहीं ना कहीं हाँ। इस पूरे मामले में जो सनी देओल का जो भी पिछले 15-20 दिनों में, 1 महीने में दिखा है, वो हाँ। कम्युनिकेशन का ही मामला, और कोई मामला नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि देखिए सारी बातें बिल्कुल आपकी सही हैं। अगर एक बहुत ही शांत तरीके से एक रिक्वेस्ट कि देखिए हमारे घर में इस तरह का माहौल है और हम दुख में हैं, परेशानी में हैं, हम चाहते हैं कि इसका कवरेज ना हो और
मुझे नहीं लगता कि इस बात को कोई नकार देता या नहीं सुनता या अड़ जाता या वहां पे खड़ा हो जाता कि नहीं साहब हमें ऐसा ही करना है। आप वहां पर हट सकते थे, हटा सकते थे, और इस तरह की खबरें भी नहीं आती, इस तरह का कोई वीडियो भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है कि शायद एकदम से तैश में वो आ गए और उन्होंने वो सारी बातें की, जिसका मुझे लगता है कि एक सेलिब्रिटी होने के नाते उन्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए अगर मीडिया के लिए आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, मीडिया के लिए आप रूल सेट कर रहे हैं, तो एक सेलिब्रिटी के रूप में आप पे भी वो चीजें लागू होती है, आपकी भी सीमाएं हैं, आपके लिए भी रूल्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए हमारे साथ, और हम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे शेयर कर सकते हैं, इसके नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आगे आप और किस तरह के टॉपिक्स हमारे प्लेटफॉर्म पर सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, थैंक यू। दर्शकों आपका भी शुक्रिया उज्ज्वल जी, शुक्रिया।